जलंधर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। पंजाब ने देख लिया कांग्रेस को भी, पंजाब ने देख लिया आम आदमी पार्टी को भी और अकाली दल को भी। और अब पंजाब को लगता है अगर देश आगे बढ़ सकता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो पंजाब पीछे क्यों रहे। और पंजाब आगे बढ़ना चाहता है, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे जाना चाहता है। देखिए, पिछले एक वर्ष में जिस तरह से आम आदमी की पार्टी ने पंजाब को लूटने का काम किया है, 2 महीने के अंदर इनके स्वास्थ्य मंत्री का भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा हो गया। इनके बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के केवल गंभीर आरोप ही नहीं लगे, आप मीडिया के लोगों ने उनको उजागर करने का काम भी किया है। जलंधर कहने के लिए तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में हालत तो देखिए क्या है सड़कों की, टूटी फूटी सड़कें, जाम ही जाम। उस जलंधर को जिसको खूबसूरत कहा जाता था, शिक्षा की नगरी कहा जाता था, स्पोर्ट्स का, उद्योग का एक हब कहा जाता था, यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जलंधर को जाना जाता था। उसी जलंधर में आज जो कभी समय से पहले जहाँ पर फ्लाईओवर बने थे, आज वहाँ पर जाम लगा रहता है। लोग सड़कों पर उतरते तो लगता है कि हालत क्या हो गई। गांव की सड़कों को देखिए, बुरी हालत, स्वास्थ्य की सुविधा नाम मात्र है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक की जो दिल्ली में बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, अब उसके होर्डिंग बैनर पे ज्यादा पैसे मान साहब की सरकार ने खर्च कर दिए, लेकिन जमीन पर कुछ दिखता नहीं। शायद पोस्टरों में पैसे खर्च हुए, जमीन पर दिखता नहीं। स्मार्ट सिटी के 900 करोड़ रुपए की शायद सड़कें बन रही थी, कहाँ गया वो, किसने खाया, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हैं यहाँ। सर, बीते दिन सीएम दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल, उनकी जलंधर रैली से एक वीडियो वायरल हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पे लोगों को वार्निंग देते नजर आए थे कि सोच समझ के वोट डाला, जो पंजाब में हमारी सरकार है, काम हम। अरविंद केजरीवाल जी लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ। कल जब उनसे सवाल पूछा गया, तब उनके लोगों ने मीडिया के मित्रों को मारने का काम किया। मेरा गंभीर आरोप है अरविंद केजरीवाल जी पर कि जो पत्रकार दिन रात एक करके जनता के बीच में जन जन की आवाज को पहुंचाने का काम करते, प्रश्न पूछते हैं, उनके साथ मारपीट करने का काम अरविंद केजरीवाल जी के लोगों ने एक बार नहीं, पिछले 3-4 दिनों में कई बार कर दिया। क्या अरविंद केजरीवाल मीडिया के खिलाफ है? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि मीडिया उनसे सवाल करे? कभी अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राजनीति में नहीं आए थे तब तो करते थे, आज केवल एक सिंगल माइक लगाकर अपने बंद कमरे में बोलते हैं और चले जाते हैं। किस बात का डर छिपाता है अरविंद केजरीवाल को? 45 करोड़ का शीश महल जो बनाया है, वो 45 करोड़ जनता की गुड़ कमाई का टैक्स का पैसा है, जो गरीब का शौचालय बनाने के काम आ सकता था, गरीब को पक्का मकान बनाने के काम आ सकता था। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और यहां तक कहते थे कि हमारे लोग सरकारी कोई भी ऐसी चीज नहीं लेंगे जिसको आम आदमी के साथ ना जुड़ी हो। आज करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल अरविंद केजरीवाल जी के घर में बना है, करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हैं। क्या आप में से किसी के घर में करोड़ों रुपए के पर्दे लगे? करोड़ों रुपए के मार्बल लगा है विदेश से मंगवा कर, और एक घर नहीं, 7 लाख की 4 कोठियों को अब अरविंद केजरीवाल के महल में बदल दिया गया है। ये आम आदमी नहीं, ये खास लोग हो चुके हैं। सर, सिंगल माइक लगा के ट्रेंड जो आपने उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने जो मांग उठाई थी, सरकार ने बार बार उस पर काम किया। देखिए, कुछ मुद्दे सुरक्षा से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की और पंजाबियों की सुरक्षा को लेकर कभी राजनीति नहीं की है, ना ही आज हम करें। चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, हम कभी भी पंजाब, पंजाबियों की और देश की सुरक्षा पर कभी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने पंजाब की सरकार को सहयोग देने की बात कही थी, सहयोग दिया भी, और कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व जो पंजाब के वातावरण को खराब करेगा, वो किसी को मंजूर नहीं है, पंजाब के लोग ही मंजूर नहीं करेंगे। हमारी पीढ़ी ने, हमसे पहले की पीढ़ी ने बहुत बड़ा संकट पंजाब पर कई वर्षों तक देखा है।
और कोई उस तरह का समय अब वापस पंजाब में नहीं देखना चाहता। हम फलता फूलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब, उभरता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब ऐसा देखना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब आगे बढ़ेगा। और ये अवसर है जलंधर की जनता के पास, केवल बाई इलेक्शन में 1 वर्ष, आप 1 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद को दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ 1 वर्ष में आप देखेंगे कि भाजपा क्या बदलाव करके दिखाती है। ऐसा ही उदाहरण हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जब प्रेम कुमार धूमल जी बाई इलेक्शन जीतकर आए थे, उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये बाई इलेक्शन भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2027 में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है सर।